हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना ज़्यादा वक्त गवाए। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज का आपका हिंदी का टॉपिक रहने वाला है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से जुड़े सभी प्रश्नों को आज सॉल्व करवाया जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर विराम चिन्ह होता क्या है। तो विराम चिन्ह जो है वो लिखी गई भाषा में इस्तेमाल होने वाले खास चिन्ह होते हैं और इन चिन्हों का प्रयोग आपको ये बताता है कि आपके वाक्य का क्या भाव है और उसे किस तरह से बोलना है। ठीक है। और विराम चिन्हों का अगर आप सही तरह से प्रयोग करते हैं तो ये आपकी भाषा को स्पष्ट, सुगठित व प्रभावशाली बनाता है। ठीक है। क्योंकि विराम शब्द का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। तो किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कुछ पल का ठहराव आता है और जो ये ठहराव आता है यही वाक्य को स्पष्ट व अर्थवान व भावपूर्ण बनाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। जैसे मुझे विशेषता पे मैंने ये लाइन खींच दी। ठीक है। तो ये बोल रहा है जब किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या तिर्यक चिन्ह। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधोरेखा चिन्ह। क्या बोलते हैं उसे? अधोरेखा चिन्ह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इस चिन्ह का नाम बताइए। ये कौन सा चिन्ह है जो शब्द के अंत में लगता है? ऑप्शन है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम या लाघव चिन्ह। तो ये जो चिन्ह आपको नजर आ रहा है ये आपका होता है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये लगा है। अल्प विराम जो होता है वो होता है आपका कॉमा, ऐसे लगाया जाता है। और बात करें अगर लाघव चिन्ह की, तो लाघव चिन्ह जो होता है आपका, लाघव चिन्ह कैसा होता है वो चलिए देखते हैं। ये आपका होता है लाघव चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आपको दिख रहा है ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए, जब आप कोई ऐसा प्रश्न लिखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जिस वाक्यों में प्रश्नवाचक आए, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, आपको नज़र आ रहा है कि अगर किसी भी वाक्य में ये सारे शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? क्या पूछ रहा है? निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए, बी, सी या डी। तो आपका जो निर्देशक चिन्ह होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्या होता है निर्देशक चिन्ह? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी या डी। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अपनी बात को थोड़ा थोड़ा विराम देने के लिए, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अल्प विराम चिन्ह आपका क्या है? सी है। और इसे इंग्लिश में कॉमा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? ठीक है। संज्ञा की द्विरुक्ति मतलब संज्ञा जो है वो दो बार आए, जैसे राम और श्याम, राम, श्याम। तो इनके बीच कौन सा चिन्ह लगेगा? अवतरण, योजक, कोष्टक या निर्देशक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजक चिन्ह लगता है। ठीक है। राम, श्याम। ठीक है। राम, श्याम, राम, लक्ष्मण, सीता, गीता, सीता, गीता। तो ये जो चिन्ह आपको नजर आता है ये आपका होता है कौन सा? योजक चिन्ह। ठीक है। कौन सा होता है? ये आपका होता है योजक चिन्ह। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? सुनो सुनो वह गा रही है, यह दूर से
बहुत दूर से आ रहा है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ये जो सुनो सुनो है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। जो लगा है यहाँ पे एक ऐसा चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, जो कि यहाँ पर जो ये प्रयोग किया जा रहा है ये आपका गलत है। यहाँ पे ये चिन्ह नहीं लगेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक। ठीक है, उपदेशक कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, निर्देशक होता है, लाघव होता है, विवरण होता है। इसके साथ ही अल्प विराम भी चिन्ह होता है। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दें। अल्प विराम होता है, योजक होता है, योजक होता है आपका, पूर्ण विराम होता है, चिन्ह जो होते हैं मेन होते हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, कोष्टक, उद्धरण, उद्धरण होता है। कौन सा होता है? उद्धरण होता है, उद्धरण चिन्ह होता है आपका। विस्मरण चिन्ह होता है, विस्मरण चिन्ह ये होता है आपका विस्मरण चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह होता है, ये आपका निर्देशक होता है, ये लाघव होता है। विवरण चिन्ह जो होता है वो होता है आपका ये किसी चीज़ का विवरण देने के लिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उद्धरण की बात करें तो ये होता है, ये आपका जो लगाए जाते हैं ये उद्धरण। प्रश्नवाचक ये होता है, अल्पविराम ये होता है, योजक ये होता है, फुल स्टॉप ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो और योजक, अल्पविराम, उद्धरण या फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। तो जहां पर वाक्य का जो गति है यानी वाक्य जो है अपना अंतिम रूप तक पहुंच जाता है, वो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। वहां पे आपको फुल स्टॉप यूज होता है, पूर्ण विराम यूज होता है, क्योंकि पूर्ण विराम तब लगाया जाता है जब बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, बात जो है वो पूर्ण हो चुकी होती है। अगला है, कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? क्या बोल रहा है? कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? अर्धविराम, योजना विराम, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अर्धविराम। क्या है? कोष्टांकित विराम चिन्ह का जो नाम है, कोष्टांकित विराम चिन्ह, उसका नाम है अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम। और ये लगाया कैसे जाता है? ऐसे, ये होता है आपका कोष्टांकित विराम चिन्ह यानी अर्धविराम। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, ये जो विराम चिन्ह है वहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है? ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तुल्यता चिन्ह, विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह या संयोजक चिन्ह? ठीक है, तो ये आपका है तुल्यता चिन्ह। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बराबर बोलते हैं ना। तुल्यता मतलब तुलना सूचक चिन्ह है ये, किसी चीज़ की तुलना के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है, ये होता है। ठीक है, इसे हम लोग बराबर भी बोलते हैं ना, तो ये है तुल्यता सूचक चिन्ह। ठीक है, और विराम चिन्ह कौन सा होता है? विराम चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं। लाघव चिन्ह आपका होता है ये। ठीक है, संयोजक या योजक, जिसे संयोजक, योजक और समासिक चिन्ह भी बोलते हैं, वो आपका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह या तुल्यता सूचक चिन्ह? ऑप्शन नंबर इसका जो राइट है वह है आपका संयोजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी, संयोजक चिन्ह। ये जो विराम चिन्ह है, ठीक है, ये जो विराम चिन्ह है ये कहाँ पर प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर है संयोजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम का क्या अर्थ है? चलना, ठहरना, रुकना, बिछुड़ना या स्वर? तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ठीक है, विराम का क्या अर्थ होता है? ठहरना या रुकना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चैनल पे नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपकी पूरी प्लेलिस्ट डली है हिंदी की, जो प्रत्येक टॉपिक से करवाए जाते हैं क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन डेली यहाँ पे करवाए जाते हैं और डेली आपको वीडियो मिलती है। तो वीडियो को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पे विराम का क्या अर्थ है पूछ रहा था? ठहरना या रुकना। क्या होता है विराम का अर्थ?
ठहरना या रुकना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 14। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू? तो आपका राइट आंसर है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार सभी विराम चिन्ह जो हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, सिवाय फुल स्टॉप को छोड़ के, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप जो है वो ऐसे लगता है। ठीक है, तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा को सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़ते हुए सभी जो विराम चिन्ह हैं वो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कामता प्रसाद गुरुजी को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि बोला जाता है कामता प्रसाद गुरुजी को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 11, 14, 17 या 20? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20। कितने चिन्ह माने हैं इन्होंने? इन्होंने जो संख्या है वो 20 मानी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह होगा? ये पूछा जा रहा है। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है, अल्प विराम। ठीक है, जहां एक ही व्याकरण कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक ना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। ये कौन सा चिन्ह है? ये अल्प विराम है। और इस वाक्य में जो है ये आशीष, राहुल, राजा जो है इनके मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और अल्प विराम चिन्ह का कब प्रयोग होता है? जहाँ एक ही व्याकरण कोटि के कई शब्द आए और बीच में संयोजक ना हो, वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? क्या पूछ रहा है? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? तो इस वाक्य में होगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। यहाँ पर भी आपका अल्पविराम का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इसमें बोला आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका। ठीक है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, ऐसा हो सकता है ना, जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका, चला गया। ठीक है, यहाँ पे ना लगा के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, आनंद घर आया, दो वाक्य है ना, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो जहाँ पे दो वाक्य आते हैं, वाक्यांश आए, बस उनके बीच में संयोजक चिन्ह ना हो, वहां पर भी अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानाधिकरण शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो आपका राइट आंसर है समान अधिकरण शब्दों के बीच में भी अल्पविराम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे ऑप्शन लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, कॉमा श्री नरेंद्र मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी, गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ये आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपका कि देश के प्रधानमंत्री, फिर यहाँ थोड़ा रुका है, श्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। तो यहाँ पे समान अधिकरण शब्दों का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर आपका अल्पविराम का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, अल्प विराम। बहुत जगह पे अल्पविराम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे समानाधिकरण शब्द हो, वाक्य में एक ही कई सारी संज्ञाएं हो, वहां पर भी आपका अल्पविराम का प्रयोग होगा। अगला है छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, अल्पविराम चिन्हों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर भी दो वाक्यांश हैं, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए यूज किया जाएगा। ठीक है, अल्पविराम। नेक्स्ट है जाना है तो जल्दी जाओ, इस वाक्य में उचित
प्रयोग करना है, जाना है तो जल्दी जाओ। 2 वाक्य आ रहे हैं, जाना है तो जल्दी जाओ। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है माँ मेरा कल्याण करो। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसमें भी यूज होगा माँ, यहाँ पर लग जाएगा आपका अल्पविराम। ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे होगा माँ फिर कॉमा मेरा कल्याण करो। माँ से कह रहा है ना, माँ मेरा कल्याण करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्ध विराम का होता है। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और अर्ध विराम आपका होता क्या है? ये आपका अर्ध विराम होता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? क्या पूछ रहा है? मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, अर्ध विराम का। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है? पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में, वाक्य की शुरुआत में, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जैसे राम घर जाता है, तो हमारा यहाँ पे वाक्य कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो वाक्य के अंत में, जहाँ पर वाक्य की गति रुक जाए और अंतिम अंतिम जगह पे पहुंच जाए वाक्य। अगला है किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? वाक्य के अंत में, कहानी के उपन्यास में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंदों के एक चरण की समाप्ति में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, छंदों की जो चरण की समाप्ति होती है वहां पे आपका क्या लगता है? छंदों के एक चरण की समाप्ति पे आपका अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? समासिक, कोष्ठक, अवतरण या इनमें से कोई नहीं। तो संयोजक चिन्ह को ऑप्शन नंबर ए है, समासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है निम्नलिखित में कौन विवरण चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसा होता है विवरण चिन्ह? ये आपका विवरण चिन्ह है। ठीक है, कैसा? ये आपका विवरण चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो पुनरुक्ति चिन्ह की पहचान करिए। क्या बोल रहा है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जो होता है उसकी पहचान करनी है। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे जो लगाते हैं ना, ये आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। नेक्स्ट है पाद चिन्ह। श्री कामता प्रसाद गुरुजी, जिन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, किस नाम से अभिविहित किया है? रेखा, ध्वनि, पंक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो पाद चिन्ह को कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा रेखा, क्या बोला गया है? रेखा बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है हंस पद किस विराम का एक और नाम है? लोप, अल्प, पूर्ण या त्रुटि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम का हम हंस पद भी कहते हैं। पूर्ण विराम को अन्य नाम से जाने जाते हैं, जो नाम है उसका हंस पद। नेक्स्ट है समाप्ति सूचक चिन्ह का पहचान करिए। समाप्ति सूचक, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो समाप्ति सूचक चिन्ह जो है ये है आपका, क्या है? ये आपका सी नंबर है। सी आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक या उपविराम। तो कोई जब कैसे कठिन शब्द है उसको स्पष्ट करने के लिए जो विराम चिन्ह का योग होता है वो होता है कोष्ठक का। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है? किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए किस बड़े चिन्ह का रूप किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम या कोष्ठक।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। ठीक है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए क्या होता है, लाघव संक्षेप सूचक, यानी ऐसे ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है, भूल सुधारने अथवा किसी शब्द में त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब भी कोई त्रुटि या शब्द जो है उसे सही दिखाने के लिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह प्रयोग होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तुम कब आओगे, तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी राइट है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? क्या पूछ रहा है, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उपविराम या पूर्ण विराम। तो यहाँ पे आह, आह जो है वो आपका विस्मयादिबोधक शब्द है, तो यहाँ पर आपका ये वाला चिन्ह होगा, ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। नेक्स्ट, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जो, जिनका, जो, जिनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। तो कौन, क्या, किसको, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य है, शब्द हैं, और यहाँ पर इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो करेगा सो भरेगा, क्रिया विशेषण, संकेतवाचक, संबंधवाचक या गुणवाचक। तो आपका राइट आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, इसमें क्या कौन सा शब्द सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम, मध्यम, अन्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में आप और भला शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, निजवाचक। ठीक है, आप भला तो जग भला, इसमें आपका क्या है, निजवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंध निजवाचक। तो अपने आप जो है वो कैसा है, निजवाचक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 44 पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, वह आपके यहाँ वहां ही चला गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वाक्य में वह आपके वहां ही चला गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंध निजवाचक। तो आपका राइट आंसर है निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? नींद, रोग, सफाई या कौन। तो आपका राइट आंसर है, इसमें कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसलिए ये शब्द जो है वो सर्वनाम है। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है ना कि कौन आ रहा है, तो अनिश्चय सर्वनाम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुष, गुण, निज, प्रश्न। गुणवाचक जो होता है ये सर्वनाम का भेद नहीं है, ये विशेषण का भेद है। ठीक है, ये विशेषण होता है गुणवाचक, सर्वनाम का भेद नहीं है। नेक्स्ट है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम जो है वो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो हम जो है ये आपका सर्वनाम के अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, सर्वनाम के भेद पूछा जा रहा है। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, कितने होते हैं? और 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, इनमें से किस सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है? कोई और कुछ, अभी बताया है कि निश्चित नहीं है ना कोई कुछ, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं, कोई कुछ। तो कैसा हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है।
तो ये थे आज के आपके विराम चिन्ह नामक टॉपिक से सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जल्दी से वीडियो को देख के और जल्दी से पूरी देखनी है वीडियो, क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछ लिए जाएँ तो कभी-कभी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। भला सरल टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क प्रश्न जो हैं वो ऐसे ही भी पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।